इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के आपने रिव्यूज कई सारे देखे हैं, बट आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इलेक्ट्रिक साइकिल जो कि होने वाली है डूडल V3, जो कि आती है ई मोटोरेड की तरफ से। एंड ई मोटोरेड की तरफ से आपको डूडल V3 नहीं, डूडल प्रो भी देखने को मिलती है, जिसका प्राइस थोड़ा सा अप रहता है, बट उसके अंदर आपको फ्रंट में इंडिकेटर, रियर में इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। एंड डूडल प्रो के अंदर आपको डिस्प्ले भी थोड़ा सा अपग्रेड होकर मिलता है। तो जो दोनों ही साइकिल्स है, चाहे डूडल V3 हो चाहे डूडल प्रो हो, इन दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर परचेस कर सकते हो। और अगर आप मेरे प्रोमो कोड से परचेस करते हो तो आपको एक फ्री में एयर पंप मिल जाएगा, फ्री में लॉक मिल जाएगा मेरी तरफ से। एंड आपको पहले प्राइस बता देता हूं, तो ये जो है डूडल V3, इसका प्राइस आता है 52,999 रुपए। डूडल प्रो का प्राइस आता है 55,999 रुपए। बाकी इसका अपन कंप्लीट रिव्यू करते हैं और आपको इसके फीचर्स, इसके परफॉर्मेंस, ओवरऑल सारी चीजें बताता हूं, जिसको देख के आप फाइनल कर पाओगे आपको ये लेनी है या फिर प्रो लेनी है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब देखो, ये जो साइकिल है ये आपको इंडिया में कम ही देखने को मिलती है। जैसे कितने मोटे मोटे टायर लगे हुए हैं, डिजाइन कितना यूनिक सा है। बाकी इसके डिजाइन के बारे में अभी आपको और बताऊंगा, इसकी जो यूएसपी है उसके बारे में बताऊंगा। बट बात करें सबसे पहले टायर की, तो ये मोटे मोटे टायर है, ये आपको काफी अच्छी स्टेबिलिटी देते हैं। अगर आप रेन के अंदर चला रहे हो, मतलब बारिश हो रही है उसमें चला रहे हो, तो आपको स्टेबिलिटी, ग्रिप काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। एंड पहाड़ों पे भी चलाने में आपको इसका मजा ही आएगा। पर बात यह है कि पहाड़ों में तो चला लेंगे, लेकिन पहाड़ों तक लेके कैसे जाएंगे? तो वही इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। वो क्या है कि ये साइकिल फोल्ड हो जाती है, मतलब काफी ज्यादा छोटी बन जाती है कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे साइकिल को फोल्ड कर दिया और ये जो फोल्डेड साइकिल हो चुकी है, अब कितनी छोटी सी हो गई। इसको इजीली आप अपनी कार में रखना चाहो वहाँ रखो, कहीं पर भी आप टूरिंग पे जा रहे हो, ट्रैकिंग पे जा रहे हो, साइकिल आपको राइड वहाँ करनी है, कार में रख के ले जाओ, वहाँ पे निकाल के वापस अनफोल्ड करो, उसको आराम से आप राइड कर सकते हो। और खाली यही नहीं, आप सोच रहे हो कि यार हैंडल इतना बड़ा कैसे है, तो इस हैंडल को भी आप फोल्ड कर सकते हो। यहाँ पे जो क्लिप दिया हुआ है, जैसे इसको ऊपर किया, नॉर्मल इसको नीचे किया, और ये जो हैंडल है ये कुछ इस तरीके से आप नीचे गिर जाता है। और अब आप देखो कितनी छोटी सी साइकिल ये बन चुकी है। एंड यही इसकी सबसे बड़ी यूएसपी भी है कि यार इतनी बढ़िया साइकिल जिसमें आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, वो इतनी छोटी बन जाती है, आराम से फोल्ड हो जाती है। तो वापस इसको अनफोल्ड करते हैं, और अनफोल्ड करना भी काफी ज्यादा इजी है। जैसे अपन ने इसको यहाँ से उठाया, ये लॉक किया, यहाँ पे लॉक हो चुका है। अभी यहाँ पे इसको नॉर्मली कुछ इस तरीके से उठा के अपन ने ये कर दिया। यहाँ पे ये जो लॉक है इसको लगाया, इस क्लिप को लगाया, और हमारी साइकिल जो है अभी रेडी हो चुकी है। हम कहीं पर भी राइड करें, प्रॉपर तरीके से आप इस पर राइड कर सकते हो। हैंडल भी प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है। ये यहाँ पे जो फोल्डिंग हुई थी वो भी अनफोल्ड होकर प्रॉपर तरीके से फिट हो चुकी है। एंड ये यहाँ पे हमारी साइकिल रेडी हो चुकी है। अब बात करते हैं इसकी डिजाइन की। इसमें टायर का साइज क्या देखने को मिलता है, जो लाइट सेटअप है, डिस्प्ले सेटअप है, वो कैसा देखने को मिलता है। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं टायर की। जो मोटे मोटे टायर है, इसका साइज क्या देखने को मिलता है, 20/4 का टायर देखने को मिलता है। मतलब ये 4 इंच का आपको काफी बड़ा सा टायर देखने को मिलता है। इसी की वजह से आपको बारिश में काफी अच्छी ग्रिप मिलती है, स्टेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, एंड यहाँ पे आपको रियर में भी डिस्क ब्रेक ही ऑफर किया जाता है। एंड बाकी आपको मडगार्ड वगैरह सब कुछ आपको मेटल का देखने को मिलता है। एंड ये जो फ्रेम बना हुआ है, ये बना हुआ है एल्यूमिनियम अलॉय का, जो कि काफी ज्यादा मजबूत है। और इसकी जो फ्रेम की वारंटी है, वो कंपनी वारंटी देती है लाइफ टाइम की। एंड यहाँ पे अगर अपन थोड़ा सा अपर साइड पे देखें, तो यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। उसके ऊपर यहाँ पे हमारे को लाइट का सेटअप देखने को मिलता है। जैसे लाइट है, यहाँ पे अपन इसको ऑन करते हैं लाइट को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइट ऑन हो चुकी है। अभी इसका लाइट थ्रो जो है उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। आपको कहाँ पे चाहिए, मतलब आपको दूर तक चाहिए तो आप इसको ऊपर की साइड कर सकते हो, नीचे की साइड कर सकते हो, तो ये चीज आप एडजस्ट कर सकते हो। एंड नाइट के अंदर इसका जो लाइट थ्रो है वो भी आप देख सकते हो। मैंने नाइट के लाइट थ्रो के लिए आपके लिए फुटेज लिया है, तो वो यहाँ पे फुटेज चल रहा है। तो लाइट थ्रो काफी अच्छा है नाइट में भी साइकिल के हिसाब से। तो होता क्या है कि अगर आप कोई नॉर्मल साइकिल ले रहे हो, तो उसमें क्या करते हो आप, यहाँ पे या तो सीट के आसपास कुछ एसी लाइट लगाओगे, जिसके अंदर आपको बैटरी लगानी पड़ेगी। वो जो साइज झंझट थी ना, उसका भी सॉल्यूशन ई मोटोरेड ने साइकिल में कर दिया कि यहाँ पे इन्होंने टेल लाइट कनेक्टेड ही दे दी, जो कि आपकी हेडलाइट से कनेक्टेड है। मतलब आपकी हेडलाइट ऑन होगी तो आपकी टेल लाइट भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। एंड वहीं आप यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने बैक पार्ट पे भी एक रियर में ग्रिल लगा के दी है, जिससे आप 35 kg तक का लोड कैरी कर सकते हो
मतलब किसी बच्चे को बैठाना है तो बैठा सकते हो, कुछ सामान लेके आना है तो वो यहाँ पे आप रख के आराम से ला सकते हो। 35 kg तक आराम से इसकी लोड कैपेसिटी है ना। अब आते हैं इसके डिस्प्ले पार्ट के ऊपर। तो आप एक बार क्लोज आ जाओ तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी दिखाता हूँ। तो डिस्प्ले दिखाने से पहले आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमारे को 2 चाबी मिलती है, एक तो ये वाली एंड एक जो मिलती है वो ये चाबी। अब ये जो चाबी है ये बैटरी की चाबी है, मतलब अगर आपको बैटरी को ऑन करना है तो वो आप इस चाबी को लगा के ऑन करोगे तभी बैटरी ऑन होगी और उसके बाद ही आप डिस्प्ले ऑन कर पाओगे। कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ से हमने की ऑन कर दी, अभी यहाँ से हमारे उसको प्रेस करके रखना है, डिस्प्ले ऑन हो गया। अभी डिस्प्ले के अंदर हमारे को क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। तो पहली चीज़ तो हमारे को यहाँ पे सबसे ऊपर देखने को मिलती है स्पीड, जो कि है 25 km/h की इसकी टॉप स्पीड है। एंड ये जो टॉप स्पीड है इंक्रीज भी हो सकती है अगर आप इसका पेडल असिस्ट फीचर यूज करते हो। तो वो क्या है वो भी आपको आगे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको बैटरी इंडिकेट कर देगा बैटरी कितने % चार्ज है। यहाँ पे ये PAS मतलब पेडल असिस्ट फीचर जो है वो यहाँ पे एक्टिव है। एंड यहाँ पे मोड जो है आपको 5 देखने को मिलता है। पहले तो 0 पे आ रहा है, पहला मोड इको, दूसरा मोड भी इको होता है, तीसरा मोड नॉर्मल पे आता है, चौथा मोड नॉर्मल होता है, पांचवा मोड जो है वो इसका स्पोर्ट मोड होता है। उसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे को ऑडोमीटर देखने को मिलता है। एंड अब यहाँ पे बात करते हैं इसके हैंडल बार की। तो इसका जो हैंडल बार है वो कुछ इस तरीके का डिजाइन है। तो यहाँ पे आप क्लोज लाके दिखाओ तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये जो पार्ट है ये तो है इसका एक्सीलरेशन वाला, जिससे आप एक्सीलरेट कर सकते हो। उसके आगे आपको यहाँ पे सपोर्टर भी देखने को मिलता है, मतलब ये जो है ना आपके हाथ को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ग्रिप करने में मदद देता है और काफ़ी अच्छा आपको सपोर्ट भी मिलता है। तो आप जब राइड करोगे तो आपके हाथ में भी आपको ऐसा कुछ महसूस नहीं होगा कि यार काफ़ी देर से पकड़ रखा है, तो ऐसे आपको जैसे दर्द वगैरह सा महसूस नहीं होगा। काफ़ी अच्छा सपोर्ट इन्होंने यहाँ पे दिया है। ये यहाँ पे इसका फ्रंट ब्रेक एंड ये यहाँ पे इसका रियर ब्रेक। उसके अलावा यहाँ पे आप ये देख रहे हो ये है देखो शिमानो का 7 स्पीड गियर सिस्टम, जिसको आप कुछ इस तरीके से यहाँ से हम गियर चेंज कर सकते हैं। जब आप राइड कर रहे हो तब आप इसके गियर चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। जैसे अभी अपन ने यहाँ से राइड कर रहे हैं तो ये जो है यहाँ पे आपको पीछे की साइड देखोगे आप तो यहाँ पे गियर चेंज होते हुए दिखेंगे। तो गियर की तो बात हो गई। अब यहाँ पे और भी काफी सारे बटन है, वो क्या काम आते हैं। तो एक बार क्लोज आओ तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो बटन है ये हॉर्न बटन है। और हॉर्न जो है वो यहाँ पे इसका जो ये हेडलाइट पार्ट है इसमें आपको ग्लेज मिलता है। एंड यहाँ पे ये जो पार्ट है इसके बटन क्या काम आते हैं। तो जैसे हमने ऑन किया, ऑन करके जो पावर बटन है इसको ऑन करते हैं डिस्प्ले ऑन हो जाता है। और आप ये देख रहे हो ना ये जो कवर है ये आपको बारिश में प्रोटेक्शन देता है आपकी डिस्प्ले की। अदरवाइज आप इसको निकाल भी ना चाहो तो निकाल सकते हो। इसकी जो प्रॉपर डिस्प्ले है, प्रॉपर लाइटिंग है, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ये जो प्लस बटन है इससे आप इसके मोड को चेंज कर सकते हो, मतलब अप कर सकते हो। डाउन करना है तो माइनस बटन से डाउन कर सकते हो। बट ये जो 2 बटन है इसके मल्टी फंक्शंस यूज आते हैं। जैसे प्लस वाला आइकन है, इसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो जो हेडलाइट पार्ट है वो ऑन हो जाएगा, मतलब हेडलाइट ऑन हो जाएगी। यहाँ पे इंडिकेट भी कर रहा है ना। जैसे अपन ने माइनस वाले बटन को लॉन्ग प्रेस किया तो ये वॉक मोड एक्टिव हो गया। वॉक मोड क्या है कि जब आप साइकिल को आप चाहते हो कि यार नहीं हम चलाना नहीं चाहते, हम किसी के साथ में बात करते हुए चल रहे हैं, साइकिल ऑटोमेटिक चले, तो ये साइकिल ऑटोमेटिक चल रही है। मेरे को इसके ऊपर प्रेशर नहीं लगाना पड़ रहा है, देख सकते हो आप, ये छोड़ रखी है मैंने, ये ऑटोमेटिक जा रही है। तो ये है इसका वॉक मोड। एंड उसके अलावा एक और चीज यहाँ पे आपको क्लोज लाओ तो ये जो माइनस बटन है, अगर आप मान लो एक्सीलेट कर रहे हो, आपकी कुछ स्पीड है, जैसे यहाँ से हमने एक्सीलेट किया, यहाँ पे हमारी कुछ स्पीड है और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो ये क्रूज आइकन ऑन हो चुका है 24 की स्पीड पे। टायर जो है ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है। तो आप अगर एक फिक्स स्पीड के ऊपर क्रूज करना चाहते हो तो वो भी इस साइकिल से कर सकते हो। अब भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चाहिए कि यार मेरी हाइट ज़्यादा है, मुझे तो सीट की लेंथ ज़्यादा चाहिए, मतलब सीट की हाइट ज़्यादा चाहिए, तो ये साइकिल 5 से 6 फीट तक की हाइट वाली इजीली चला सकते हैं। और सीट एडजस्टेबल तो आपने ऑलमोस्ट सब साइकिल में देखा होगा। जैसे सीट को तो आप जितना चाहो उतना एडजस्ट कर सकते हो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग। जैसे मैं यहाँ पे अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इतनी सेट कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे सीट तो सेट हो गई। बट अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको हैंडल भी एडजस्टेबल चाहिए, तो इसका हैंडल भी आप एडजस्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपको क्रूजर मोड पे चलानी है तो कुछ इस तरीके से चला सकते हो। फ्लैट मोड पे चलाना है, मतलब आपका जो पोजीशन है हैंड की और सीट की वो लगभग इक्वल हो, तो कुछ इस तरीके से हो सकती है। अगर आप इसकी पोजीशन को और ऊपर करना चाहते हो, जैसे अपन ने यहाँ से किया, यहाँ से करके इसको लॉक कर दिया, तो अब आप देख सकते हो पोजीशन कैसी हो चुकी है। तो इसका हैंडल एंड इसकी जो सीट है इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो काफी आसानी से। अब देखो कुछ लोग होते हैं जिनको सस्पेंशन लॉक्ड चाहिए, कुछ लोग होते हैं जिनको सस्पेंशन चाहिए कि यार काफी स्मूथ सस्पेंशन हो, जैसे मेरे जैसे लोग जिनको सस्पेंशन चाहिए स्मूथ हो। तो इसके अंदर जो आपको 60 mm ट्रेवल विद लॉकआउट फॉर्क देखने को मिलता है। जैसे अभी तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ओपन है, सस्पेंशन वर्क कर रहा है, बट इसको अगर आपको लॉक करना है तो यहाँ से अपन ने सिर्फ इतना सा किया और अब ये लॉक हो चुका है। अब आप कितना भी दबाओ
ये लॉक रहेगा। तो अभी तक देखो इसकी डिजाइन एंड ओवरऑल सारी चीजों की बात हो गई, बट अब बात आती है कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया टॉप स्पीड इसके अंदर 25 किलोमीटर पर आवर की देखने को मिलती है, बट वो जो टॉप स्पीड है वो आती है यहाँ पे जो आप बैक साइड देख रहे हो, यहाँ पे जो हब मोटर लगी हुई है इससे, और ये जो मोटर है इसकी पीक पावर है 250 वॉट की। अब इस साइकिल को आपने पूरा देख लिया, आपके माइंड में एक सवाल नहीं आया कि यार इसके अंदर बैटरी कहाँ लगी हुई है? तो इसकी जो बैटरी है वो इस जगह प्लेस्ड है, और ये जो बैटरी है 36 वोल्ट 12.75 AH की बैटरी है, जिससे आपको इस एक्सीलरेशन के थ्रू तो 45 किलोमीटर की रेंज देखने को मिल जाती है, बट पैडल असिस्ट के थ्रू आपको 60 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलती है। तो अभी बैटरी कहाँ है वो तो आपको दिखाता हूँ, उससे पहले भी मैंने बात करी आपसे पैडल असिस्ट की। तो पैडल असिस्ट फीचर क्या है, तो वो इसका काफी ज्यादा यूजफुल मुझे लगता है, काफी ज्यादा इंप्रेसिव फीचर है। वो कैसे काम करता है, तो जैसे अपन ने यहाँ पे अभी जैसे साइकिल ऑन है, अब ये जो पैडल है ये पैडल भी आपको हेल्प करेगा साइकिल को राइड करने में। जैसे आप नॉर्मली देखो कितना स्मूथली मैं इसको पैडल को चला रहा हूँ, और साइकिल काफ़ी स्मूथली आगे चल रही है, जिसकी वजह से आपको है ना ज़्यादा थकान महसूस नहीं होती है, आप इजीली राइड कर पाते हो। एंड जब आप इस साइकिल को खुद राइड करोगे ना तो आपको महसूस होगा कि इसका पैडल असिस्ट फीचर कितना कमाल का फीचर है। तो हम बात कर रहे थे बैटरी की, तो देखो बैटरी यहाँ लगी हुई है, इसको बैटरी को निकालना है तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ से इस बैटरी को निकाल सकते हो। जैसे अपन ने इसको फोल्ड किया और यहाँ पे ये जो चाबी है, इस चाबी को यहाँ से अपन ने ऑफ किया, बाहर निकाली, यहाँ से इसको पकड़ा और यहाँ से आपने इसको इजीली यहाँ पे खींच दिया। अब आप बैटरी देखो यार, बैटरी का डिजाइन कितना अच्छा किया है ई-मोटोरैड ने। तो यही बैटरी है 12.75 AH की। नाउ बैटरी को अपन वापस लगाते हैं। तो बैटरी को लगाने का वापस वही सिंपल सा तरीका है, कुछ इस तरीके से। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आप लोग फ्लैट में रहते हो, मतलब आपके घर पे चार्जिंग के इश्यूज़ है कि यार मैं इसको चार्ज कहाँ करूँगा, तो इसकी बैटरी आप निकाल के यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, इसके अंदर आप लगा के अपने घर के अंदर, अपने फ्लैट के अंदर जहाँ आप रहते हो वहाँ पे भी चार्ज कर सकते हो। और जो लोग साइकिल को डायरेक्ट चार्ज करना चाहते हैं तो वो लोग डायरेक्ट भी चार्ज कर सकते हैं। वो कैसे वो भी बताता हूँ। तो वो चार्ज करने के लिए यहाँ पे आपको बाहर से ही सॉकेट देखने को मिल जाता है, जैसे यहाँ से बाहर से ही आप इसको पिन को लगा के चार्ज कर सकते हो। तो गाइस ओवरऑल सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है आपके लिए इस वीडियो में, इस साइकिल के बारे में जो कि है ई-मोटोरैड की तरफ से आने वाली डूडल V3। और इसका प्राइसिंग मैंने आपको बता दिया, इसकी परफॉर्मेंस भी आपको मैंने बता दी, एंड ओवरऑल जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें बता दी आपको। और ये साइकिल है ना यार, रियल में काफ़ी अच्छी साइकिल है। जब आप इसको चलाते हो तो इसकी रोड प्रेजेंस भी काफ़ी तगड़ी आती है, मतलब आसपास के जितने भी लोग चल रहे होते हैं ना वो जरूर इसको देखते हैं कि यार ये कौन सी साइकिल आई है। और यहाँ पे आपको 7 गियर सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। और ये साइकिल है ना उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है जो लोग साइकिलिंग तो करना चाहते हैं बट इस टेंशन में साइकिलिंग नहीं करते कि हम यार साइकिलिंग करने के लिए निकल तो जाते हैं बट हमारे को रिटर्न में आने में प्रॉब्लम होती है कि यार हम चले गए 10, 15, 20 किलोमीटर की हमने साइकिलिंग कर ली बट रिटर्न आते टाइम हमारे को जोर आता है, इस वजह से वो साइकिलिंग ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जब आप साइकिलिंग कर रहे हो, गियर सिस्टम से साइकिलिंग कर रहे हो, पैडल असिस्ट फीचर यूज करके साइकिलिंग कर रहे हो, और जब आप एक पॉइंट पे पहुंच जाते हो, जब आपको रिटर्न आना है तो यहाँ पे आपको एक्सीलरेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप नॉर्मली रेस दो और आप अपने घर तक इजीली आ जाओगे, तो आपकी साइकिलिंग भी हो जाएगी और आपको ज्यादा थकान भी नहीं होगी। एंड आज के टाइम में जो साइकिलिंग कल्चर धीरे धीरे कम हो रहा है ना, वो साइकिलिंग कल्चर वापस इंक्रीज हो सकता है इस ई-मोटोरैड की इस साइकिल से। तो इसको आप परचेस करना चाहते हो तो परचेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आप मेरे प्रोमो कोड से परचेस करते हो तो आपको फ्री में एयर पंप एंड लॉक भी देखने को मिलेगा मेरी तरफ से। बाकी आप कमेंट में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये ई-मोटोरैड की डूडल V3 कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताना। और इस तरीके के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ओके बाय।